हमारे फ्रेंड कंट्री है, जो भी भारत की फ्रेंड कंट्री है, उनके स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है। 145 सीट्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है, उनमें से 115 स्टूडेंट्स बॉयज़ के लिए और 30 सीट गर्ल्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अभी इसमें बेसिकली पार्ट आता है, जो जैसे आपने यहाँ पे बता दिया कि जो एएफएमसी के लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया या जो भी प्रोसेस है वो आपने बता दी। तो एएफएमसी के लिए इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट है गर्ल्स में और बॉयज में भी, तो नंबर ऑफ यहाँ पे कट ऑफ क्या आ सकता है। तो एएफएमसी का अगर कट ऑफ देखा जाए फर्स्ट राउंड का, तो यहाँ पे लगभग मैंने एवरेज कट ऑफ निकाला है लाइक दैट 2023 का भी यहाँ पे मैंने कंसिडर करके, लगभग यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बॉयज कैंडिडेट के लिए एवरेज कट ऑफ है यहाँ पे 1615, आप मतलब 615 मार्क्स अगर आपके है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 627 मार्क्स अगर है आपके तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। इससे कम मार्क्स है तो आप प्रोसेस में रह सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में रह सकते हैं, लेकिन एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एज पर जो भी उस ईयर का मेरिट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो मेरिट के बारे में बता दिया। तो अभी हमें ये प्रोसेस करते समय एएफएमसी क्या करता है, आपका अगर रजिस्ट्रेशन एमसीसी के थ्रू हो गया, आपने अप्लाई किया है, तो जितने भी कैंडिडेट्स ने पूरे इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है, उन कैंडिडेट्स में 1880 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक से सुनिए, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है बाय मेरिट लिस्ट, बाय मेरिट नंबर, आपका जो भी ऑल इंडिया रैंक रहेगा उस रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1880 कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसमें से देखा जाए 1490 बॉयज कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा एंड 390 गर्ल्स कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और उन सभी स्टूडेंट्स को 1880 सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वींस टेस्ट के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे 1800 में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में का जो भी प्रोसेस रहने वाला है वो प्रोसेस हमारी एमसीसी पे नहीं रहता। ठीक से सुनिए, ये प्रोसेस आप एमसीसी पे फॉलो नहीं कर सकते। ये टोटली बाद में का जो प्रोसेस रहेगा, ये टोटल प्रोसेस जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिया है एएफएमसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो भी अभी आगे का प्रोसेस रहेगा वो टोटली आपका एमसीसी यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। इसमें आपका एक स्क्रीन टेस्ट रहेगा, एक इंटरव्यू रहेगा और बाद में आपका फिजिकली फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पे रहता है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या हमें देना पड़ेगा। जो भी अभी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का यहाँ पे स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा, बाद में इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा उनके पास और वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बाद में लॉजिकल एंड रीजनल्स जो भी है टॉलर एग्जाम वो आपको देना पड़ेगी। यहाँ पे ये आपका पैट एग्जाम जो रहेगा ये आपका एम्स का एंट्री रहेगा। टॉलर एग्जाम जो रहेगा वो आपको यहाँ पे स्कोर करके आपको इसका मार्क्स का बेनिफिट आगे भी मिलने वाला है। और जो भी आपका इंटरव्यू रहेगा उस इंटरव्यू का भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि इंटरव्यू अगर अच्छा रहा तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो जैसे एग्जाम, जो एग्जाम रहने वाला है टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है और उसमें आपको क्वेश्चन कौन से लॉजिकल रीजनिंग्स ये सब कुछ उस टाइप में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक जो पेपर रहने वाला है ये पेपर अपना सीबीटी रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये अपना नीट वाला जैसे पेन एंड बॉल ऐसा नहीं रहने वाला है, सीबीटी पेपर रहने वाला है। तो इस पेपर में हमें टोटली नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क्स मिलने वाले, यानी कि 40 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 80 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का रहने वाला है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ गलत आंसर देंगे तो यहाँ पे निगेटिव मार्क्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। अगर समझो आपने एक गलत आंसर दिया तो आपको 0.5 मार्क्स आपके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। आपको मिलने वाले एक क्वेश्चन के लिए, राइट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स, अगर आपने गलत क्वेश्चन दिया तो उसमें से आपके 2 मतलब 0.5 मार्क्स यहाँ पे लेस होने वाले हैं। और उसके साथ ही ये एग्जाम जो होने वाला है, एग्जाम टोटली 30 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जाम के बाद आपको आपके टॉलर एग्जाम के बाद नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू।
बराबर है। और जो भी आपका टॉलर एग्जाम रहेगा उसमें जो भी आपके मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पे कंसीडर होने वाले फॉर एडमिशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में देखा जाए स्टूडेंट्स को कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कुछ आपका नॉलेज यहाँ पे चेक होने वाला है। बाद में आपको क्या इंटरेस्ट है आपके पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, ये आज आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछने वाले हैं। जो भी यहाँ के ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स कैसे आपको फेस करना है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसा यहाँ पे होता है इसके बारे में। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस या जो भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, बाद में आपकी जो हॉबीज है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जाएंगी और उसको जज 4 लोग करेंगे, 4 ऑफिसर करेंगे। उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं उस अकॉर्डिंग हर एक आपको अलग अलग यहाँ पे मार्क्स देगा और वो सभी मार्क्स आपके एएफएमसी एडमिशन के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे अपना 720 नीट मार्क्स, बाद में आपके 80 मार्क्स फॉर टॉलर एग्जाम्स के लिए और बाद में 15 मार्क्स फॉर अपने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए रहने वाले हैं। और सभी मार्क का कैलकुलेशन होगा और सभी मार्क्स का कैलकुलेशन होके आपकी एक सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इस सिलेक्शन लिस्ट में बॉयज की सिलेक्शन लिस्ट अलग से आ जाएगी और गर्ल्स की सिलेक्शन लिस्ट अलग से यहाँ पे आने वाली है। गर्ल्स और बॉयज की कॉमन लिस्ट नहीं रहेगी, अलग अलग लिस्ट यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स की आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों स्टूडेंट्स की लिस्ट आने के बाद इस लिस्ट के नीचे कुछ वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, मतलब आ सकती है आपके। जो भी लास्ट पॉइंट है 65 लाख बॉन्ड के बारे में मैं आपको स्क्रीन के बाद यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो चुके उन स्टूडेंट्स को जो भी एएफएमसी का शेड्यूल रहेगा वो एएफएमसी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, बाद में आपका 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, नेशनलिटी, फोटोग्राफ्स और भी आपके पास जो भी करिकुलम एक्टिविटीज के अगर कुछ सर्टिफिकेट है, यानी कि आप कुछ स्टेट्स चैंपियन है, डोमेस्टिक चैंपियन है, या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी या कौन सी भी नेशनल एक्टिविटी आपके पास है वो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं वो सभी सर्टिफिकेट यहाँ पे ओरिजिनल होने चाहिए और सभी सर्टिफिकेट के यहाँ पे एक पीडीएफ कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और पीडीएफ के साथ ये सभी सर्टिफिकेट के आपके पास 10 जेरोक्स कॉपी भी आपके साथ रहनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका ई स्क्रूटिनी या आपका फिजिकल स्क्रूटिनी दोनों टाइप में आपका स्क्रूटिनी हो जाता है। और ये जब स्क्रूटिनी कंप्लीट हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिप्शंस ही नहीं आती, तो ही आपको यहाँ पे एएफएमसी का एडमिशन सिलेक्शन लेटर मिलता है। अगर इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फ्रॉड है, कुछ फेक है, तो आपका ऑन दी स्पॉट यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाता है और जो भी आपकी सीट रहेगी वो सीट जो भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उस वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अवेयर रहिए, डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको टोटली ओरिजिनल यहाँ पे सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है 65 लैक्स का, तो देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन के लिए जाते हैं, एडमिशन होने के बाद अगर उनको लगा कोर्स ड्यूरेशन में, अगर उनको लगा कि नहीं मुझे एफएमसी में एडमिशन नहीं करना या मुझे एडमिशन नहीं लेना, मुझे अभी छोड़ देना है, तो जब आप एडमिशन के सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, एडमिशन कंफर्म करते हैं, उसके बाद एएफएमसी कॉलेज के थ्रू आपसे और आपके पेरेंट्स के दोनों की यहाँ पे कोलैबोरेशन से एक बॉन्ड यहाँ पे साइन करवा के लिया जाता है। उसमें क्लियरली मेंशन किया होता है अगर आपने कोर्स ड्यूरेशन में कॉलेज छोड़ा या आपने कॉलेज में कुछ मिसबिहेव किया या कॉलेज में ऐसी कोई हरकत की जिस हरकत की वजह से आपने कॉलेज ने आपको निकाल दिया, तो उस कंडीशन में आपको टोटली 65 लाख का पेनल्टी पेड करना पड़ेगा। पे पेनल्टी करने के बाद ही आपको यहाँ पे सीट और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये विड्रॉ हो जाएगी, उसके पहले ये विड्रॉ नहीं की जा सकती। ये एज पर एएफएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है,